संगीता सहाय मैडम का हम स्वागत करते हैं। रामेश्वर द्विवेदी सर का हम स्वागत करते हैं। श्री अरुण सज्जन सर का हम स्वागत करते हैं। श्री अखिलेश कुमार सर का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर उज्जवल आलोक सर का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री विनय कुमार प्रशांत जी का हम स्वागत करते हैं। निधि कुमारी का हम स्वागत करते हैं। आराध्या प्रियम का हम स्वागत करते हैं। सृष्टि सिन्हा का हम स्वागत करते हैं। अर्जुन सूरज कुमार का और हम बहुत स्वागत एवं हम आभार प्रकट करते हैं प्रोफेसर पूनम सिन्हा मैडम का कि आप ही के सहयोग से आशीर्वाद से यह कार्यक्रम होना संभव हो पा रहा है। पुनः उपस्थित तमाम प्रतिभागियों एवं अतिथियों का हम प्रयत्न परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुमार भी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करता हूं। मैं उपस्थित हूं। धन्यवाद। सर का हार्दिक अभिनंदन है। मैम अनम्यूट कर दीजिए मैम। हाँ, मैं संगीता सहाय आप सबों को सादर प्रणाम करती हूँ। आवाज आई? प्रणाम दीदी। प्रणाम सबको प्रणाम। नहीं आ रही आवाज मेरी? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद जी जी। आज का कवि सम्मेलन प्रोफेसर मंगला रानी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। एक भ्रांति पहले मैं दूर कर दूंगा अगर इन्हीं के मन में हो कि राष्ट्रीय चेतना की कविता होने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हम औपनिवेशिक दास्ता के विरुद्ध ही अपनी आवाज बुलंद करें, बल्कि देश को आगे ले जाने के में जो भी प्रतिगामी शक्तियां सक्रिय हैं उन सब के विरोध में खड़ा होना और आवाज बुलंद करना ही राष्ट्रभक्ति का परिचायक होता है। चाहे वह अशिक्षा हो, अंधविश्वास हो, पूंजीवाद हो, निरंकुशता हो, इन सब के विरोध में स्त्रियों के प्रति भेदभाव है। इन सब के प्रति जो कविता रची जा रही है वे कहीं ना कहीं से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ यह सिर्फ नहीं है कि हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध कविता रचे या सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति के प्रति ही कविता में अपने भाव व्यक्त करें, बल्कि तमाम विसंगतियों और दुश्वारियों के विरुद्ध खड़ा होना और रचना कविता है। और इसीलिए मैंने यह कहा कि कई लोगों ने कहा है कि वो राष्ट्रभक्ति के गीत या राष्ट्रभक्ति की कविताएं तो नहीं है। मैंने बालिका की सुरक्षा पर लिखा है, किसी ने कहा मैंने पर्यावरण पर लिखा है। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीयता का अर्थ बहुत विस्तृत है। ये सारी कविताएं राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबिंबन करेंगी। और अब मैं सीधे सीधे मंगला रानी से आग्रह करती हूँ कि अध्यक्षीय भाषण तो बात कार्यक्रम के समापन पर करेंगी, उसके पहले अपनी कविता से इस कार्यक्रम का आगाज करें। प्रोफेसर मंगला रानी किसी परिचय का मुहताज नहीं है। इन्होंने देश से लेकर विदेशों तक अपने साहित्य का परचम लहराया है। ये साहित्य इन्हें विरासत में मिला है। प्रसिद्ध साहित्यकार दंपति की संतान होने के कारण और अपनी व्यक्तिगत मेधा और क्षमता के कारण उन्होंने अपने माता पिता की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाया है। इन्होंने साहित्य की लगभग तमाम विधाओं में लिखा है, लेकिन मन इनका रमता है मुख्य रूप से कविताओं में। इनकी कई सारी कृतियां प्रकाशित हैं और चर्चित हैं। अब मैं सीधे सीधे मंगला रानी से आग्रह करती हूँ कि ये अपनी कविता का पाठ करें। एक कविता का पाठ। बहुत आभार, आपने मुझे यह अवसर दिया, यहाँ बुलाया। आपके साथ होना ही मेरे लिए संगीत की तरह हो जाता है।
सर को भी प्रणाम और सारे आगंतुकों को बहुत प्यार और प्रणाम। हाँ, और मेरी बहुत खास गुइयाँ आज शामिल हुई हैं उड़ीसा से, डॉक्टर मंजू शर्मा महापात्रा जी, आपका इस मंच पर स्वागत है और बहुत प्यार, आभार कि मेरे आग्रह पर आप आज शामिल हुई हैं। डॉक्टर पूनम सिन्हा जी से वो लेखकीय रूप से परिचित हैं और सम्मान करती हैं। तो मैं कविता अपनी सुनाऊंगी। आज की ये जो रचना है, ये आपने सही कहा कि हर परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने की बातें हैं और यही हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हैं। तो आज मैं कवियों से संबोधित हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी 2 रचना प्रस्तुत करूंगी। कवियों से पहली रचना में मैं संबोधित हूँ जिनसे मेरा अपना आग्रह है। तो मैं कहना चाहूंगी, कविता का शीर्षक है एक नवल कविता उतार दो हर दिल में। वाह। एक नवल कविता उतार दो हर दिल में। एक नवल कविता उतार दो हर दिल में, गीत अपरिमित साज सजा दो कण कण में। गीत अपरिमित साज सजा दो कण कण में। छंदों में हो मानव जीवन की परिभाषा। छंदों में हो मानव जीवन की परिभाषा। ताल ताल में माटी की सुरभित अभिलाषा। ताल ताल में माटी की सुरभित अभिलाषा। लय में गुंजित दिशा दिशा प्रमुदित सुर ताने। कुमकुम चंदन तिलक वार दो एक नवल कविता उतार दो। गौरव से सीना ताने जो प्रहरी जागे। गौरव से सीना ताने जो प्रहरी जागे। उन्हें सुनाओ धानी रंगों वाली रचना। उन्हें सुनाओ धानी रंगों वाली रचना। उन्हें सुनाओ सुर सप्तम में वही तराने। पाले वो माँ की ममता का आंचल भीना। कसक कसक टूटे कुछ दिल को राहत पहुंचे। कसक कसक टूटे कुछ दिल को राहत पहुंचे। दिल की वंशी बजे सिपाही तान मिला ले। जीवन की गति से गति मिलने वाली कविता। आओ देखें सब मिलकर एक नूतन सपना। आओ देखें सब मिलकर एक नूतन सपना। कहीं नहीं हो धोखा छल झूठी प्रवंचना। कहीं नहीं हो धोखा छल झूठी प्रवंचना। देश नया अब गीत गा रहा झूमे अंगना। देश नया अब गीत गा रहा झूमे अंगना। हम सब साथी रच डालें वह भाषा दिल की। सांस सांस गीता बन जाए शब्द गुंजरित फले साधना। शब्द गुंजरित फले साधना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आभार। मेरी दूसरी रचना है एक बार फिर बजाओ वंशी इस देश में। अंधकार छा रहा दिग्दिगंत गा रहा। एक बार फिर बजाओ वंशी इस देश में। डर रही मनुष्यता मर रही है सभ्यता। एक बार फिर सुनाओ गीता पीत वेश में। एक बार फिर सुनाओ गीता पीत वेश में। एक बार रथ चढ़ो सारथी बनो सुनो। भानु डूबने चला हमें अमर्त्य तुम कहो। भानु डूबने चला हमें अमर्त्य तुम कहो। कि शिंजनी बजे बजे वो नाद हम जुटे त्वरित। शंख महाशंख गुंजरित रहे स्वरित स्वहित। स्वरित स्वरित स्वहित। मनुज मनुज समेक हूँ जाति धर्म एक हूँ। ज्योति ज्योति एक हूँ दीपमाल प्रज्वलित। जाति जाति एक हूँ दीपमाल प्रज्वलित। प्रत्यंचा तान लो मृत्युमीत मान लो। अर्जुन हम बढ़ चले अस्त्र शस्त्र टंकरित। अर्जुन हम बढ़ चले अस्त्र शस्त्र टंकरित। मूर्खों का ह्रास हो मूर्खों का ह्रास हो। राष्ट्र का विकास हो। दर्ज करो जीत कि अब कृष्ण हुआ अवतरित। दर्ज करो जीत कि अब कृष्ण हुआ अवतरित। आ गले मिलो कि अब पुनः प्रतिष्ठ मूल्य हो। आ गले मिलो कि अब पुनः प्रतिष्ठ मूल्य हो। नव धरा भी झूम झूम शक्ति से करे भरित। कि एक बार फिर बजाओ वंशी इस देश में। एक बार फिर सुनाओ गीता पीतवेश में। एक बार फिर सुनाओ गीता पीतवेश में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मंगला रानी को सुनते हुए ओज के कवि दिनकर जी याद आ रहे हैं कि तान तान फन व्याल की मैं उस पर बांसुरी बजाऊं। तान तान फन व्याल की मैं उस पर बांसुरी बजाऊं। बहुत बढ़िया मंगला। और
आज के कवि कुछ नए भी जुड़े हैं, लेकिन कवियों की जो सूची है उसमें मुख्य रूप से है, मंगला रानी का तो हो ही गया, श्री अनंत स्वरूप श्रीवास्तव बरेली, डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी मुजफ्फरपुर, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे रांची, डॉक्टर उज्ज्वल आलोक मुजफ्फरपुर, डॉक्टर अरुण सज्जन जमशेदपुर, डॉक्टर अखिलेश कुमार दरभंगा, डॉक्टर सुजीत वर्मा पटना, सृष्टि सिन्हा जापान, संगीता सहाय गया, आराध्या प्रियम राजस्थान, सूरज कुमार लहरिया सराय, निधि कुमारी मुजफ्फरपुर, श्री देवेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर, विनय कुमार प्रशांत मुजफ्फरपुर, मुकेश ठाकुर मुजफ्फरपुर। तो इतने सारे कवियों की सूची है मेरे पास। इसके अतिरिक्त भी कुछ नए कवि जो इसमें जुड़े हैं, जिन सूची में जिनका नाम मैंने दर्ज नहीं किया है, जिनकी तस्वीरें आभासी पटल पर नहीं आई हैं, कुछ ऐसे कवि भी कविता का पाठ करेंगे। अब मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार दरभंगा से आग्रह करती हूँ कि अब वे अपनी कविता सुनाएं। डॉक्टर अखिलेश कुमार दरभंगा। बहुत सुंदर। प्रणाम है सभी लोगों को, प्रणाम। आदरणीय नाम सर पूनम सिन्हा मैम, मैम ने पहली बार मुझे काव्य पाठ के लिए कहा और मैंने सहज ही इस बात को स्वीकार लिया। और ये प्रथम बार मेरा अनुभव है काव्य पाठ ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं पहले भी काव्य पाठ करता रहा हूँ। और समय के हिसाब से जो प्रथम कवि के रूप में मुझे मिला है, इसके लिए भी मैं मैम का आभारी हूँ। आदरणीय आनंद स्वरूप श्रीवास्तव सर, जंग बहादुर पांडे सर, सुजीता वर्मा जी, मंगला रानी जी, रामेश्वर द्विवेदी जी, अरुण सज्जल जी, डॉक्टर मित्र उज्ज्वल आलोक जी, निधि कुमारी, आराध्या प्रीतम, सूरज कुमार, सभी लोगों को नमस्कार। और इस पटल पर जुड़े हुए सभी प्रोफेसर, विद्यार्थी, सब आप सभी का आभार। मैं काव्य पाठ शुरू करने से पहले अपनी एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वीर शहीदों की कुर्बानी को याद हम बारंबार करें, उनके दिए इस गुलशन को गुल से हम गुलजार करें, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र प्रेम स्वीकार करें। वाह, सुंदरम। मैं इस पंक्ति को दोहराना चाहूंगा कि वीर शहीदों की कुर्बानी को याद हम बारंबार करें, उनके दिए इस गुलशन को गुल से हम गुलजार करें, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र प्रेम स्वीकार करें। मेरी जो कविता है वह राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है और शीर्षक है अधूरी आजादी। अधूरी आजादी शीर्षक से कविता लिखने के वक्त लोगों का आक्षेप हुआ कि कविता जो है नकारात्मक कविता लिखते हैं। सामने मेरी नकारात्मक कविता ही प्रस्तुत है कि आजाद होकर आजादी न मिली, ईमानदारों को यहाँ खादी न मिली। आजाद होकर आजादी न मिली, माइक आप जरा आप लोग म्यूट कर लें। आजाद होकर आजादी न मिली, ईमानदारों को यहाँ खादी न मिली। ये कैसी स्वतंत्रता मिली हमें जो पूरी होकर भी आज तक आधी न मिली। बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद थी, आजादी हम सब की जिद थी। बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद थी, आजादी हम सब की जिद थी। कुछ हुआ नहीं बस तमाशे के सिवा, कुछ मिला भी नहीं बस दिलासे के सिवा। जैसे सपने देखे थे वैसी वादी न मिली। ये कैसी स्वतंत्रता मिली हमें जो पूरी होकर भी आज तक आधी न मिली। सोचा था इस चमन को सजाएंगे, क्या पता था अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। सोचा था इस चमन को सजाएंगे, क्या पता था अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। अपना बन के अपनों को लूटेंगे अपने, सपने बन के रह गए गांधी के सपने। आम जन को सुविधा बुनियादी न मिली। ये कैसी स्वतंत्रता मिली हमें जो पूरी होकर भी आज तक आधी न मिली।
हर एक उम्मीद अब खत्म हो गई, खुशी में जो आंखें रोई थी गम में नम हो गई। हर एक उम्मीद अब खत्म हो गई, खुशी में जो आंखें रोई थी गम में नम हो गई। अब जो आता है वादा लेकर नए सवेरा का, यह देश बन गया है सफेद लुटेरा का। गरीबी से रिश्ते नहीं जुड़े, कितनों को तो शहजादी न मिली। ये कैसी स्वतंत्रता मिली हमें, जो पूरी होकर भी आज तक आधी नहीं। जी मैम प्रणाम। अच्छा, धन्यवाद अखिलेश। वो अभी फैज अहमद फैज याद आ रहे हैं, आजादी की आसन्न बाद उन्होंने लिखा था कि वो दाग दाग उजाला, वो दाग दाग उजाला, वो सब गजीदा शहर, शहर सुबह हमें इंतजार था जिसका, हमें इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन काम कुछ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि हम चले जाएंगे तो भारत में ऐसी क्षमता नहीं है कि भारत अपना शासन चला सके खुद, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के 75 साल हो गए, देश चल रहा है, काम भी चल रहा है, इसलिए आशा को खोना नहीं है। अब मैं अगले कवि के रूप में डॉक्टर अरुण सज्जन जमशेदपुर को आमंत्रित करती हूँ, अत्यंत आदर के साथ। डॉक्टर अरुण सज्जन जमशेदपुर। जी, मेरी आवाज जा रही है मैम? जी आ रही है, एकदम आ रही है जी आ रही है। डॉक्टर साहब को जय हो। जी, बड़े भाई अग्रज आदरणीय डॉक्टर साहब को नमस्कार, और मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर पूनम सिन्हा जी और सभी जितने भी पटल पर हैं, सभी माननीय कविगण को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। मैं एक कविता बहुत छोटी सी सुनाने जा रहा हूं। शीर्षक है छद्म लोकतंत्र। छद्म लोकतंत्र है लोकतंत्र यह, है लोकतंत्र यह राजतंत्र का चेहरा। पग पग पर हो लूट ठगी, फिर दिखता है वह किसका चेहरा। है लोकतंत्र वह या राजतंत्र का चेहरा। पग पग पर हो लूट ठगी, फिर दिखता है वह किसका चेहरा। पिता पुत्र पत्नी भाई, पिता पुत्र पत्नी भाई जब हो प्रहरी जनता का। वंशज पर वंशज राज करे, तब शासन कहाँ है जनता का। पिता पुत्र पत्नी भाई जब हो प्रहरी जनता का। वंशज पर वंशज राज करे, तब शासन कहाँ है जनता का। पंचायत जहाँ निर्णय दे, पंचायत जहाँ निर्णय दे, गृह त्याग करो नारी का। हत्या लूट बेटी बहनों का, तो राज है यह अत्याचारी का। पंचायत जहाँ निर्णय दे, गृह त्याग करो नारी का। हया 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 लूटे बेटी बहनों का, तो राज है यह अत्याचारी का। वोटों के खातिर जब लोग यहाँ नीलाम करे निज धर्मों का। जारी हो फतवा वोटों के खातिर, फिर लोकतंत्र किस कर्मों का। वोटों के खातिर जब लोग यहाँ नीलाम करे निज धर्मों का। जारी हो फतवा वोटों के खातिर, फिर लोकतंत्र किस कर्मों का। कुर्सी तोड़े जूते फेंके जाते हैं जब संसद में। कुर्सी तोड़े जूते फेंके जाते हैं जब संसद में। अध्यक्ष की कुर्सी दया की दिखती है, बहस कहाँ अब संसद में, है बहस कहाँ अब संसद में। धज्जी उड़ती संविधान की, धज्जी उड़ती संविधान की, फटते हो अध्यादेश जहां, क्षमा करें, धज्जी उड़ती संविधान की, फटते हो अध्यादेश जहां। किस राजकुंवर का लोकतंत्र यह, कहाँ दिखता फिर जनतंत्र वहां। किस राजकुंवर का लोकतंत्र यह, कहाँ दिखता है फिर लोक जनतंत्र यहाँ। मंदिर मस्जिद का होता झगड़ा, मंदिर मस्जिद का होता झगड़ा, न्यायालय चुप रहता है। आधी आबादी इस देश का क्यों पेट बांध कर सोता है। वेतन भत्ता लाखों में, कृपया ध्यान दें पंक्तियों पर। वेतन भत्ता लाखों में, मिनटों में पास करवाते, वो सदस्य सदन का देशभक्त जनता में कैसे कहलाते। वेतन भत्ता लाखों में, मिनटों में पास करवाते, वो सदस्य सदन का देशभक्त जनता में कैसे कहलाते। और अंतिम क्षण,
लोकतंत्र का गला घोंटता, लोकतंत्र का गला घोंटता कोई भी आगे बढ़कर, जनता पिटती घर में अपने, बेटी लुटती है सड़कों पर। लोकतंत्र का गला घोंटता कोई भी आगे बढ़कर, जनता पिटती घर में अपने, बेटी लुटती है सड़कों पर, बेटी लुटती है सड़कों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया अरुण सज्जन जी। अरुण सज्जन जी जमशेदपुर के एक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं एवं अत्यंत संवेदनशील कवि हैं। इनकी कविता पुस्तकें आ चुकी हैं। अब मैं डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी कविता का पाठ करें। रजनी श्रीवास्तव जी ने केदारनाथ सिंह, कवि केदारनाथ सिंह पर बहुत अच्छा काम किया है, उस पर उनकी किताब आ चुकी है। रजनी श्रीवास्तव से आग्रह है कि कविता पाठ करें। रजनी श्रीवास्तव। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगंतुक सभी कवियों अतिथियों का मैं पूनम मैडम का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और इस संस्था का जिन्होंने मुझे इस अवसर पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैडम? हेलो, हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। जी। मैंने बालिका शक्ति पर एक कविता लिखी है। हमारे जब पुत्र का जन्म होता है तो कहा जाता है कि कन्या के संबंध में इस तरह की मनोभावना कोई व्यक्त नहीं करती और घर से ही, माता पिता से ही कन्या के जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त करने की आवश्यकता है, उनकी शक्ति को जानने की आवश्यकता है। मैंने बालिकाओं पर एक कविता लिखी है जिसमें मेरी अपनी पुत्री का शीर्षक है मेरी शक्ति तुम, मेरी कुक्षिका रत्न तुम, मेरी कुक्षिका रत्न तुम, तुम्हारे अवतरण का प्रथम आभास मेरे भीतर भरता विशाल पंख को पाओ, छूने को आतुर अंबर का अनंत विस्तार। तुम्हारे अवतरण का प्रथम आभास मेरे भीतर भरता विशालतम पंख फैलाओ, छूने को आतुर अनंत अंबर का अनंत विस्तार। सरल चपल गौर वर्ण कोमलतम काया की स्वामिनी तुम, चपल गौर वर्ण कोमलतम काया की स्वामिनी तुम, निरंतर विकीर्ण करती अद्भुत आभा, निरंतर चंचल चकित नयनों से निहारती प्रकृति का सुकुमार वैभव, चंचल चकित नयनों से निहारती प्रकृति का सुकुमार वैभव, भरती मुझ में स्वयं में अदम्य साहस विश्वास, भरती मुझ में स्वयं में अदम्य साहस विश्वास। अन्वेषक वृत्ति तुम्हारी, अन्वेषक वृत्ति तुम्हारी, आत्म तत्व से परम तत्व तक की रहस्य लीला पर गंभीर चिंतन। या तो कुछ कर सकती हैं, बालिकाओं में मत छोटाएं हैं। आत्म तत्व से परम तत्व तक की रहस्य लीला पर गंभीर चिंतन। क्या कुछ है तुम्हारे पास, क्या कुछ है तुम्हें? विभिन्न आयामों से समृद्ध व्यक्तित्व, विभिन्न आयामों से समृद्ध व्यक्तित्व, संघर्षों को तृण मात्र समझने की क्षमता से परिपूर्ण, संघर्षों को तृण मात्र समझने की क्षमता से तुम्हारी जन्मदात्री नहीं देख सकती तुम्हें, द्वेष उसका क्या भी कमजोर पड़ती है। मैं जन्मदात्री तुम्हारी नहीं देख सकती तुम्हें, छल छद्म ईर्ष्या द्वेष कलुषता के आगे कमजोर पड़ती है। बचपन में मेरी गोद में चढ़ने की ललक में फैलाई गई तुम्हारी बाहें, बचपन में मेरी गोद में चढ़ने की ललक में फैलाई गई तुम्हारी बाहें, आज उनकी शक्ति को महसूस करती है, आज उनकी शक्ति को महसूस करती है। असंख्य बाहों वाली तुम्हारी जननी, असंख्य बाहों वाली तुम्हारी जननी, तुम्हें भरोगी मेरे भीतर तुम्हें कमजोर करने वाली कुत्सित प्रवृत्तियों से रक्षा करना।
प्रवृत्तियों की रक्षा करने का साहस और मिलकर बढ़े निरंतर, नई ऊंचाइयां छूने। तुम्हारी मंजिल हो गगन से ऊंची और मेरा धैर्य हो पृथ्वी से। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है रजनी? अच्छा, लगता है मुझे कविता आपकी संपूर्ण हो चुकी है। जी बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं डॉक्टर आराध्या प्रियम से आग्रह करती हूँ कि कविता पाठ करें। आराध्या प्रियम राजस्थान में आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा में पढ़ाती हैं। गणित की शिक्षिका है, किंतु कविता में इनकी विशेष अभिरुचि है। तो आराध्या प्रियम से आग्रह है कि वे अपना कविता पाठ करें। आराध्या प्रियम। जी जी। उपस्थित आदरणीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके बीच अपनी कुछ पंक्तियों को पेश करने का अवसर मिल रहा है। आशा है आपको पसंद आएंगी। पहली कुछ पंक्तियां हमारे स्वर्णिम इतिहास को समर्पित है। सदियों तक हमने जुल्म सहा, वीरों का धरा पर रक्त बहा, कण कण में मिला है रक्त यहाँ, तुम्हें दिखता सिर्फ रंग हरा। क्या तुमको यह ज्ञात नहीं, वीरों की कोई जात नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं जब सीने में हो आग नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं जब सीने में हो आग नहीं। अब कुछ पंक्तियां आज की युवा पीढ़ी के लिए, जिन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो इस पावन धरती पे जन्म लिए हैं। भारत हमारे लिए सिर्फ धरती का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व है। क्यों न करें हम इसकी फिक्र, क्यों खंडित है भारत का शिखर। यहाँ मैं शिखर भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से की बात कर रही हूँ, जिसका एक पार्ट चाइना और एक पार्ट पाकिस्तान ने कब्जे में रखा हुआ है। क्यों न करें हम इसके फिक्र, क्यों खंडित है भारत का शिखर, उसका कोई सम्मान नहीं जिसको भारत का मान नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं जिसको भारत का मान नहीं। वीर कुंवर की हुंकार कहाँ, बिरसा का वो बाण कहाँ, वीर कुंवर की हुंकार कहाँ, बिरसा का वो बाण कहाँ, क्यों छुपे बैठे हो गलियों में, राणा का वो अभिमान कहाँ, राणा का वो अभिमान कहाँ। जब गंगा जमुना से स्तनपान किया, तुमने आजीवन कर्ज लिया, क्या लेकर हम आए हैं और क्या लेकर ही जाएंगे। भारत माँ का दूध पिया, भारत माँ का दूध पिया, तिरंगे को कफन बनाएंगे, तिरंगे को कफन बनाएंगे। अब अंतिम कुछ पंक्तियां हम नारियों के लिए, जो आज हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बलिदान नहीं सिर्फ शौहर का, बलिदान नहीं सिर्फ शौहर का, समय नहीं अब जौहर का, समय नहीं अब जौहर का, चूल्हे की आग न बुझने पाए, इसको सीने में जलाएंगे। अब हम तिलक ना लगाएंगे, सिंदूर ही तिलक बनाएंगे, सिंदूर ही तिलक बनाएंगे। जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ओजपूर्ण शब्दों में इन्होंने अपनी कविता का पाठ किया। भाव के अनुरूप इनकी वाणी थी। अब अगले कवि के रूप में मैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को बुलाती हूँ। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे रांची विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आलोचना के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और अब डॉक्टर जंग बहादुर पांडे से सादर आग्रह है कि वे कविता पाठ करें। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे। जय हो। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारी आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भावनी, हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। प्रयत्न संस्था के तत्वावधान में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस
शाश्वत कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हिंदी की विदुषी आचार्या डॉक्टर मंगला रानी जी, सुंदर संचालन कर रही हिंदी की विदुषी और सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर पूनम सिन्हा जी, इस कवि गोष्ठी में जुड़े राष्ट्रीय अनेक कविगण कवित्रीगण, अभी अभी सुंदर कविता का पाठ करने वाली आराध्या जी, अरुण सज्जन जी, रामेश्वर द्विवेदी जी, मेरे लिए सौभाग्य का संदर्भ है कि मैं इस कवि गोष्ठी का हिस्सा बन सका। आज का दिन भारतीय इतिहास में परम पावन एवं पवित्र है और यह कवि गोष्ठी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है। इसलिए सबसे पहले मैं इसके आयोजक अर्जुन गुप्ता जी और परमादरणीय पूनम सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मूलतः कवि नहीं हूं, उनका प्रेम था कि मैं जुड़ गया और आज के इस कवि गोष्ठी के लिए कुछ पंक्तियां जोड़ सका हूं। यदि आपको पसंद आई तो अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं तुलसी का भक्त हूं, राम का भक्त हूं और नीति कहती है कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहाँ है, बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहाँ है। इसलिए पंक्तियां निवेदित हैं कि प्रेम से अगर नाम राम जी का लोगे तो, प्रेम से अगर नाम राम जी का लोगे तो बिगड़ा तुम्हारा हर काम बन जाएगा। आस्था रखोगे गर राम जी के नाम पर तो सुखद तुम्हारा परिणाम बन जाएगा। और राम जी के अनुयायी बन के रहोगे तो, राम जी के अनुयायी बन के रहोगे तो दिल भी तुम्हारा तीर्थ धाम बन जाएगा। और ये भी एक विशेषता है तारस राम नाम की कि मारा मारा जपोगे तो राम बन जाएगा। मित्रों, चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहूंगा क्योंकि कवि अधिक हैं और मैं आपका अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। बहुत सुंदर कवि गोष्ठी चल रही है और कविता ईश्वरीय वरदान है। कभी यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि परमपिता परमेश्वर को अपने द्वारा रचित सृष्टि के लोगों से वार्तालाप करना होता है तो वह केवल दो को माध्यम बनाता है, या वह संतों के मुखारबिंद से बोलता है या कवियों की वाणी में बोलता है। शायद इसीलिए आधुनिक हिंदी युग के सबसे बड़े लोकप्रिय गीतकार गोपाल दास नीरज ने लिखा, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस सौभाग्य के दरबार में बैठे हैं जहां अनेक कविगण अपनी कविताओं से आपका उत्साह वर्धन करेंगे। पंक्तियां हैं कि पूज्य पिता जे करे घरवा, पूज्य पिता जे करे घरवा, जे करे घरवा, पूज्य पिता जे करे घरवा, जे करे घरवा, जननी सेवकाई, और पुत्र बसी जे करे घरवा, जे करे घरवा, रमणी सुखदाई।
जीवन में 4 प्रकार के सुख हैं। प्रथम सुख स्वस्थ काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कहे में नारी। जिस घर में पिता का सम्मान, माता का आदर, पुत्र आज्ञाकारी और कहने में नारी है, वह घर स्वर्ग है। तो पूज्य पिता जे करे घरवा, जे करे घरवा जननी सेवकाई, अब पुत्र बसी जे करे घरवा, जे करे घरवा रमणी सुखदाई, और संत कृपा जे करे घरवा, जे करे घरवा अतिथि पहुनाई, और राष्ट्र प्रेम रही जे करे घरवा, राष्ट्र प्रेम रही जे करे घरवा, राष्ट्र प्रेम रही जे करे देशवा, ओ करे घरवा कालिका है को आई। जय हिंद, जय कवि गोष्ठी। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो धर्म तो वो भारत के रीढ़ की हड्डी में समाया हुआ है। हमारे यहाँ नदियां सिर्फ नदियां नहीं होती, पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होते, वे अत्यंत पूजनीय होते हैं और हमारी आस्था के प्रतीक होते हैं। तो उसी के अनुकूल इनकी पंक्तियां थी। इसके पहले आपने कुछ देर पहले आपने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नवोदित प्राध्यापक अखिलेश जी को सुना। अब बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के सहायक प्राध्यापक उज्जवल कुमार जी को आप सुनेंगे। उज्जवल कुमार जी से आग्रह है कि कविता पाठ करें। उज्जवल कुमार, डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और इस आभासी मंच पे जितने भी हमारे आदरणीय हैं उपस्थित, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सीधे अपनी कविता पे आऊंगा। चूंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बाल कविता लिख रहा हूं, तो इस क्रम में ही इस कविता को भी उसी रूप में लिखा हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत। हम गांधी के बच्चे हैं और मन के पूरे सच्चे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं और मन के पूरे सच्चे हैं। जात धर्म में हमें न बांटो, भारतीय ही अच्छे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ना जाने अब्दुल अंसारी, ना जाने हम मदन मुरारी, आओ खेले हम सब मिलकर, खेल जो हमने रचे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं, हम गांधी के बच्चे हैं। छुक 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 चली छमकती प्यारी प्यारी रेल हमारी, छुक 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 चली छमकती प्यारी प्यारी रेल हमारी, बिना रुके चलती जाती है कश्मीर से कन्याकुमारी। अरुणाचल में हम ही उगाते, अरुणाचल में हम ही उगाते फसल धूप की न्यारी न्यारी। मेघालय में मेघ बर्फ हिमगिरी पर रखे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं, हम गांधी के बढ़िया, बच्चे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तेलुगु हम हैं और हम ही हैं, तेलुगु हम हैं और हम ही हैं। तमिल मराठी मलयाली, बहुत अच्छे। तेलुगु हम हैं और हम ही हैं। तमिल मराठी मलयाली, हम ही बोलते सिंधी हिंदी और बोलते नेपाली। हम ही बाँचते भोजपुरी मैथिली, ब्रजी और संथाली। बंगला उड़िया कन्नड़ सबको, बंगला उड़िया कन्नड़ सबको बसा हृदय में रखे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने सीखा गंग जमुनसा बिना भेद बहे जाना। हमने सीखा गंग जमुनसा बिना भेद बहे जाना। हमने सीखा अरब हिंद से एक जगह पर मिल जाना। वाह। हमने सीखा गंग जमुनसा बिना भेद बहे जाना। हमने सीखा अरब हिंद से एक जगह पर मिल जाना। सूरज चंदा तारों के पंचांग देख बढ़ जाते, पूरी वसुधा ही कुटुंब है, इसी राह पग रखे हैं। हम गांधी के बच्चे हैं, हम गांधी के बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिधा में भी कविता की वानगी कितना प्रभावित कर सकती है, यह उज्ज्वल आलोक की कविता से स्पष्ट है। अब मैं आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि वे कविता पाठ करें। आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी ने संपादन किया है आचार्य पथ का, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित पत्रिका है, और
कविता में इनकी विशेष अभिरुचि है, अन्य विधाओं में भी रचना की है। अभी हाल ही में चांदनी पर केंद्रित कविताओं का संकलन इनका आया है। अब मैं आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि कविता पाठ करें। वे बैंक में कार्यरत थे, लेकिन हिंदी के प्रति विशेष अभिरुचि है उनकी और हिंदी के विकास के लिए निरंतर कार्यरत भी हैं। आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी। आप सभी मित्रों को कार्यक्रम में उपस्थित, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्यकारों को, कवियों को मेरा प्रणाम। गणतंत्र दिवस के इस 73वें गणतंत्र दिवस के इस 73वें वर्ष पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं उन सभी राष्ट्र नायकों, अमर शहीदों को भी प्रणाम करता हूं जिनकी बदौलत आज ये दिवस हमको नसीब हुआ है। मित्रों, मेरा मानना है कि जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो कोई उपलब्धि भी नहीं है। आज ये जो गणतंत्र हमें नसीब हुआ है, ये बहुत संघर्षों के बाद नसीब हुआ है और इसमें ये जो संघर्ष है, जीवन का जो संघर्ष है, ये संघर्ष आप देखें तो ये जो हमारी प्रकृति फैली हुई है, इससे बहुत प्रेरणा हमें मिलती है। बिखरी हुई जो प्रकृति है उससे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और वे उसका जो संघर्ष है वो हमारे जीवन का संघर्ष भी बनता है। तो मैंने एक कविता इस तरह से लिखी है कि जो ये हमारा संघर्षी जीवन है और ये जो प्रकृति है वो आप देखें दोनों कैसे जुड़े हुए हैं और उनसे हम कैसे प्रेरणा लेते रहते हैं और ये प्रेरणा आज की पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कविता संघर्षी जीवन देखें, छोटी सी कविता है। ठीक कर रहे हैं कि किनका किनका हो गया है। छोटी सी कविता है और जैसा कि मैम पूनम सिन्हा जी ने कहा कि एक ही कविता पढ़नी है तो मैं एक ही कविता पढ़ूंगा। पूनम जी का बड़ा स्नेह रहता है, उन्होंने हमारी चांदनी पुस्तक पर भूमिका भी लिखी है और यदा कदा वो हमें लिखने के लिए प्रेरणा भी देती रहती हैं, मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति रायबरेली से जो हमारी स्मारिका निकलती है प्रतिवर्ष आचार्य पद, मैं उसका संपादन देखता हूँ, लेकिन विगत 10 वर्षों से वो लगातार मुझे अपना सहयोग देती रहती हैं, कोई ना कोई आलेख, कविता और इस सामग्री, लेखन सामग्री देती रहती है। तो आज मुझे सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और आपके सामने अपनी कविता रखने का अवसर दिया। तो देखें, संघर्षी जीवन कविता जो है क्या है, इसको प्रकृति से जोड़ करके हमने लिखा है। तुम अपने ही कष्टों से क्यों मलिन बने बैठे हो, तुम अपने ही कष्टों से क्यों मलिन बने बैठे हो, कष्ट रचा तो जीवन ही है, बोझ यहाँ संघर्षों का लदा हुआ है जीवन के अंतिम सांसों तक ढोने को। तुम अपने ही कष्टों से क्यों मलिन बने बैठे हो, कष्ट रचा तो जीवन ही है, बोझ यहाँ संघर्षों का लदा हुआ है जीवन की अंतिम सांसों तक ढोने को। फिर मन में चिंताएं कैसी, फिर मन में चिंताएं कैसी, देखो तितली रानी भी हंस रही है फूलों की पंखुड़ियों पर। देखो तितली रानी भी हंस रही है फूलों की पंखुड़ियों पर, कहाँ फिक्र है तूफानों झंझावातों की उसको। फिर खिले गुलाबी कलियों के मधुयौवन को ही देखो, कांटों भी सदा मुस्काता जीवन है। फिर खिले गुलाबी कलियों के मधुयौवन को ही देखो, कांटों भी सदा मुस्काता यौवन है। उत्तर कांटों भी सदा मुस्काता यौवन है। फिर खिले गुलाबी कलियों के मधुयौवन को ही देखो, कांटों भी सदा मुस्काता जीवन है।
उत्तर में हिंगिर की कोट शिलाएं देखो, जो सहती सौ सौ बूंदों की आघातें हैं, वो भी देखो तृप्त मौन है। उत्तर में हिंगिर की कोट शिलाएं देखो, जो सहती सौ सौ बूंदों की आघातें हैं, वो भी देखो तृप्त मौन है, वो भी देखो शांत मौन है। तो अब दक्षिण में सागर जो सहता नित लहरों का मंथन है, सागर जो सहता दक्षिण में सागर जो सहता नित लहरों का मंथन है, वो भी देखो तृप्त मौन है। तो अब कौन बचा धरती का तिनका तुम ही बताओ, तो अब कौन बचा धरती का तिनका तुम ही बताओ, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अब तुम ही बताओ कौन बचा धरती का तिनका, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। इस दुनिया का ये मूल मंत्र जानो साथी, बिना किए संघर्ष कोई उत्कर्ष नहीं है। इस दुनिया का ये मूल मंत्र जानो साथी, बिना किए संघर्ष कोई उत्कर्ष नहीं है। इसीलिए तो सूर्य किरण की कोमल काया घन आंगन छूने से पहले उगे बबूल के कांटों पर घायल हो जाती। इसीलिए तो सूर्य किरण की कोमल काया घन आंगन छूने से पहले उगे बबूल के कांटों पर घायल हो जाती, और अगम सिंध की गोदी में जा मिलने वाली गंगा की धारा पावन हाईकोर्ट शिलाओं से पहले टकरा जाती। तो कौन बचा धरती का तिनका तुम्हें बताओ, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। इस दुनिया का ये मूल मंत्र जानो साथी, बिना किए संघर्ष कोई उत्कर्ष नहीं है। बहुत बढ़िया कविता, सकारात्मक दृष्टि से भरपूर और अत्यंत सूक्ष्म कि सूरज की काया सुबह सुबह बबूल की चुनगी से घायल होती है। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। अब अगले कवि के रूप में मैं संगीता कुमारी सहाय, जो पेशे से शिक्षिका हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है, कविता में इनकी विशेष दक्षता है। मैं संगीता सिन्हा से आग्रह करती हूँ कि कविता पाठ प्रस्तुत करें। संगीता सहाय। आवाज नहीं आ रही है संगीता जी, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार आप सबों को, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सबों को नमस्कार, मेरा सादर नमस्कार। आप सबों को गणतंत्र दिवस की अप्रतिम शुभकामनाएं। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी सुधी कविजन, कवियत्रियां, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम है सबसे पहले, और शुभकामनाएं मैंने दे चुकी हूँ। उसके पहले दो पंक्तियां कविता पढ़ने से पहले। बने उजास उस अंधेरी गली का, बने उजास उस अंधेरी गली का, जिसे एक दिया भी मयसर नहीं, उस चौराहे का क्या जो पगा हो रोशनी से। धन्यवाद। अब मेरी कविता है प्रश्न। इसे मैंने वर्तमान जो समाज का अभी जो चल रहा है वक्त, उससे मैंने लिखा। अपने माइक को बंद कर दें। नहीं, मैंने अधिक लोगों से कहा। आपकी आवाज आ रही है, अन्य लोग जो माइक ऑन किए हुए हैं उसको ऑफ कर लें। जी, धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है प्रश्न। किताबों से टूटती हमारी मोहब्बत, किताबों से टूटती हमारी मोहब्बत, हरफों से छूटी हमारी सोहबत, कैद करती जा रही हमें जहालत के अंधेरे में। बढ़िया। हाथों की परिधि में समाये एक आयत नुमा स्लेट, हाथों की परिधि में समाये एक आयत नुमा स्लेट, उंगलियों के पोरों तले आंखों के रस्ते, उंगलियों के पोरों तले आंखों के रस्ते, उतरकर दिलो दिमाग में करती जा रही अपनी मुट्ठी में कैद। अनंत ज्ञान के अभिलाषी बने हम, परे होते जा रहे ज्ञान की सामान्य सीमाओं से भी। अज्ञानता की तासीर में क्षय होते डूबते समाज से, अज्ञानता की तासीर में क्षय होते डूबते समाज से पूछता है प्रश्न गांव का बूढ़ा बरगद।
जिसकी जड़ें कभी गुलजार हुआ करती थी बच्चों के खिलंदरेपन से और बूढ़ों की बदकहियों से। अपनी उदासी से थककर जानना चाहता है वो आम महुआ का बागीचा भी। अपनी उदासियों से थककर जानना चाहता है वो आम महुआ का बागीचा भी, जहां कभी खटिया पर लठ लिए सोए बूढ़े रामदीन चाचा लुक छिप कर आए हुल्लड़बाज बच्चों की टोली को मीठी गालियों की चाशनी और अपने हुरक से भगाते थे। जिंदगी की रूमानियत और जहां के रूहानियत को परे हटाते हम कहाँ जा रहे हैं, पूछती है ऐसे ही प्रश्न अनगिनत ये प्रकृति भी बारंबार। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों का। अपनी मिट्टी से जुड़ाव की कविता है। कहा जाता है कि तूफान आने पर सबसे पहले वही वृक्ष धराशायी होता है जो अपनी जड़ से नहीं जुड़ा होता है। तो अपनी जड़ों से जुड़ाव की कविता अच्छा लगा। और अब मैं श्री देवेंद्र कुमार जी जो उपन्यासकार भी हैं, कवि भी हैं, तो देवेंद्र कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि एक कविता का पाठ प्रस्तुत करें। श्री देवेंद्र कुमार जी। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद श्री नारायण बाबू, धन्यवाद प्रभात जी। यद्यपि तो जैसा आपने कहा ये हम गद्यकार ही हैं, जो ही 3-4 कविता और जो अभी हैं सब गद्य ही हैं। प्रकाशनाधीन है वो भी उपन्यासी आ रहा है। जब मन में नाम सर सूझता है, कुछ चुभता है तो कविता ही निकलती। तो सुना जाए। सॉरी सर, एक मिनट सर, सूचना है। अजय कुमार प्रसाद अजय जी, आपसे नम्र निवेदन है कि आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, आप अपना माइक खोल करके। अगर आपको इस कवि सम्मेलन में आनंद नहीं आ रहा है या इसमें निष्ठा नहीं है तो कृपया आप हमें क्षमा कर दें। अजय कुमार प्रसाद अजय जी, सर बोला जाए सर। हाँ, तो एक कविता है सबसे ऊपर देश। खंड अखंड भारत हुआ, खंड अखंड भारत हुआ, हुआ क्लेश अशेष, गए फिरंगी छोड़कर स्वतंत्र हमारा देश। 47 की बात कर रहा हूं। अखंड भारत को खंड कर दिया, तो खंड अखंड भारत हुआ, हुआ क्लेश अशेष, गए फिरंगी छोड़कर स्वतंत्र हमारा देश। तो स्वतंत्र हमारा देश 3 टुकड़े में होकर, स्वतंत्र हमारा देश 3 टुकड़े में होकर 74वें वर्ष में अपना प्यारा देश शून्य से ऊपर उठा, नित दिन होता श्रेष्ठ, नित दिन होता श्रेष्ठ, विश्व में छाया अब तो, नित दिन होता श्रेष्ठ, विश्व में छाया अब तो, भारत की पहचान हमारी शान, भारत की पहचान हमारी शान, तिरंगा आसमान में फहर फहर फहरा फहरा कर रहता सब कुछ देख खबरदार, भारत की पहचान हमारी शान, तिरंगा आसमान में फहर फहर फहरा फहरा कर रहता सब कुछ देख, रहता सब कुछ देख, सुनो तो क्या कहता है, रहता सब कुछ देख, सुनो तो क्या कहता है, तिरंगा क्या कहता है कि अलग अलग है वेश, अलग अलग है वेश हमारा, अलग अलग परिवेश, लेकिन होता क्लेश। पूनम जी ध्यान दिया जाएगा। अलग अलग है वेश हमारा, अलग अलग परिवेश, लेकिन होता क्लेश, जब दिखे आपसी द्वेष, दिखे आपसी द्वेष तुरंत उसको सुलझाओ, दिखे आपसी द्वेष तुरंत उसको सुलझाओ। ये झंडा कहता है, हम नहीं कहते हैं। लेकिन होता क्लेश, जब दिखे आपसी द्वेष, दिखे आपसी द्वेष तुरंत उसको सुलझाओ। जाति धर्म है अलग मगर एक हमारा देश, जाति धर्म है अगर अलग मगर एक हमारा देश, सीमा अपनी अंबर अंबर धरती सबसे ऊपर देश,
सबसे ऊपर देश टूटने फिर ना पावे, खबरदार, सबसे ऊपर देश टूटने फिर ना पावे, लांघे जो संविधान की सीमा, लांघे जो संविधान की सीमा, वाक कर्म दुर्यश से दंडित हो, ले कसम तिरंगा चाहे कोई नरेश, दंडित हो ले कसम तिरंगा चाहे कोई नरेश, चाहे कोई नरेश धर्म पार्टी ना देखो, धर्म पार्टी ना देखो। तो जाति धर्म हो अलग अलग, पर सबसे ऊपर देश, सबसे ऊपर देश, कहे तिरंगा सबसे ऊपर देश। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार देवेंद्र जी। और विजय कुमार प्रसाद सिंह जी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। मंजू महापात्रा जी का मैं स्वागत करती हूँ। और अब मैं सुजीत कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे कविता पाठ के लिए प्रस्तुत हो जाएं। ये अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में लिखते हैं। एक अच्छे उपन्यासकार एवं कवि हैं और कविता पाठ के लिए उनसे आग्रह है। सुजीत कुमार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुजीत कुमार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुजीत कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुजीत कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब जा रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, सबका हार्दिक जी, अभिनंदन। नमस्कार। जी जी। अपने देश, अपना इतिहास, अपना वर्तमान, इसी पृष्ठभूमि पे एक छोटी सी कविता जो छंद में है। जी जी, बिल्कुल स्वागत। जिस भूमि का कण कण अमृत है, हिमराज मस्तक जिसका, जिस भूमि का कण कण अमृत है, हिमराज मस्तक जिसका, बलिदानों से सींची गई नाम सुंदर भारत उसका। जिस भूमि का कण कण अमृत, जहां प्रेम त्याग का संगम है, जहां प्रेम त्याग का संगम है, बुद्ध की करुणा का चंदन है। शौर्य में तपा जो सुभाष के, शौर्य में तपा जो सुभाष के, उस भूमि का वंदन है, उस भूमि का वंदन है। अगला छंद है नालंदा अप्रतिम धरोहर, है नालंदा अप्रतिम धरोहर, ज्योति ज्ञान की जली जहां, चिंतन दर्शन से सुवासित, समृद्ध संस्कृति पली वहां, समृद्ध संस्कृति पली वहां। गुरु नानक के तप त्याग के हर बालक गीत गाता है, गुरु नानक के तप त्याग के हर बालक गीत गाता है। तुलसी कबीर के छंदों को जहां जनमानस दोहराता है, तुलसी कबीर के छंदों को जहां जनमानस दोहराता है। जिस भूमि का कण कण अमृत। अगला बंद है, आर्यभट्ट ने शून्य दिया, अंतरिक्ष पहुंचा कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, अंतरिक्ष पहुंचा कलाम, कीर्ति अंबर तक लहराया, विजयी तिरंगे तुझे सलाम, विजयी तिरंगे तुझे सलाम। थर्राया था दुश्मन को जो, थर्राया था दुश्मन को जो, था वह गुदड़ी का लाल, थर्राया था दुश्मन को जो, था वह गुदड़ी का लाल। आत्मनिर्भर देश बनाया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अंतिम है,
जिस अध्यात्म का विश्व ऋणी है, जिस अध्यात्म का विश्व ऋणी है, विवेकानंद का चिंतन वह। जिस अध्यात्म का विश्व ऋणी है, विवेकानंद का चिंतन वह। वेद उपनिषद जहां रची बसी है, वेद उपनिषद जहां रची बसी है, उस भूमि को वंदन है। शत शत अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। धन्यवाद। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से देश राग अभिव्यक्त किया है। एक लड़का है सूरज कुमार, मैं उससे परिचित नहीं हूं, लेकिन उनका आग्रह हुआ है, बच्चा है, कि मेरे द्वारा कविता पाठ कराया जाए। तो अगर उपस्थित हो तो सूरज कुमार को मैं आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। सूरज कुमार। मैडम पूनम जी पंकज कर्ण हमारे साथ है। हेलो, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब उनको बुला सूरज कुमार उपस्थित नहीं होंगे तो मैं उन्हीं को बुला लूंगी। हेलो, प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। पंकज कर्ण जी का आप सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूरज आप सबों के सामने अपनी टेढ़ा हो, ओरिजेंटल हो, तुम सीधा हो जाओ, सीधा, तुम सीधा हो जाओ। मोबाइल को अच्छा, पाठ करो, करो पाठ। मोबाइल को सीधा कर लो बेटा। मैम इनका स्क्रीन रोटेट हो गया है, वो समय लगेगा फिर। कोई बात नहीं। मैं अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत के रखवाले। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। भारत विरोधी जो हाथ उठे, भारत विरोधी जो हाथ उठे, हम उसे काटने वाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। इसमें सैनिक गणतंत्र देश का एक सैनिक अपना भाव रखता है। देश विरोधी जो बात करे, हम उसे न सहने वाले हैं। देश विरोधी जो बात करे, हम उसे न सहने वाले हैं। सुभाष शेखर भगत पांडे, सुभाष शेखर भगत पांडे जैसे हम भी मत वाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, शत्रु को झुका देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, शत्रु को झुका देंगे। शत्रु को मिटा देंगे, हम ऐसे हट वाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। हम उनको एकता दिखला देंगे, हम उनको धूल चटा देंगे। जो देश विरोधी ताकत है उनके लिए पंक्ति है। हम उनको एकता दिखला देंगे, हम उनको धूल चटा देंगे। जो आपस में लड़वाते हैं, जो देश बांटने वाले हैं। जो आपस में लड़वाते हैं, जो देश बांटने वाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। देश के खातिर हम अपना सर कटाने वाले हैं। ये लास्ट पंक्ति है। देश के खातिर हम अपना सर कटाने वाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। हम रहने वाले भारत के, हम भारत के रखवाले हैं। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सूरज, तुम्हारी कविता के लिए, तुम्हारे उत्साह के लिए धन्यवाद। अब मैं सीधे सीधे पंकज कर्ण जी को आमंत्रित कर रही हूँ। उनका आना और उनका गाना हमारे कार्यक्रम को अद्वितीय बना देगा। वो देश भर में वे जाने माने जाते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे गजल गो हैं। और कविता या गीत पठित रूप में ही सगुन रूप में आता है। यह आप पंकज कर्ण को सुनते हुए आप अनुभव करेंगे। पंकज कर्ण, आपका स्वागत है जी। प्रणाम मैडम, आपका बहुत बहुत आभार मैडम, प्रणाम। और मैं सबसे पहले आभार तो इसलिए कि इतने बड़े आयोजन में आपने मुझे भी। अरे नहीं, तुम्हारा आना मेरे आयोजन को बहुत बढ़िया बना दिया। नहीं जी, प्रणाम मैडम, बहुत बहुत आभार मैडम। मैडम ऐसे ही पहले 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ो। स्वागत।
कि अदावत, रंजिशें, जिल्लत, जहालत छोड़ आए हैं। अदावत, रंजिशें, जिल्लत, जहालत छोड़ आए हैं। तुम्हारे शहर की हर शय सलामत छोड़ आए हैं। अदावत, रंजिशें, जिल्लत, जहालत छोड़ आए हैं। तुम्हारे शहर की हर शय सलामत छोड़ आए हैं। और चमकती धूप, सूरज, चांद, तारे, फूल की खुशबू। चमकती धूप, सूरज, चांद, तारे, फूल की खुशबू, हम अपने गांव में ऐसी विरासत छोड़ आए हैं। वाह वाह, क्या बात है। और गणतंत्र दिवस का दिन है तो देश के हवाले से एक शेर मैं कहना चाहूंगा मैडम जी। कि हमारा मुल्क हर इंसान को सीने से लगाता है। हमारा मुल्क हर इंसान को सीने से लगाता है। हर एक मजहब में हम इतनी मोहब्बत छोड़ आए हैं। वाह वाह वाह, मजहब में हम इतनी मोहब्बत छोड़ आए हैं। वाह वाह। और मैडम अब गे रूप में भी सुनना चाहेंगे तुमसे, गे रूप में। जी मैडम, तो एक गजल पढ़ते हैं। एक गजल सुनाते हैं मैडम कि हमारे काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ हमारे बहुत सारे अभिभावक तुल्य भी लोग हैं, आप भी हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि देवेंद्र सर हैं, और भी जो लोग हैं अभिभावक तुल्य बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए ये गजल का मतलब है कि हमारे काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। हमारे काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। जो धरती में है पुरखे दफन, सबके काम आएंगे। क्या बात है। जो धरती में है पुरखे दफन, सबके काम आएंगे। और शेर देखा जाए मैडम कि परिस्थिति कोई भी हो, करे माँ बाप की सेवा। परिस्थिति कोई भी हो, करे माँ बाप की सेवा। कठिन लम्हों में आशीर्वाद इनके काम आए। क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, में आशीर्वाद इनके काम आएंगे। परिस्थिति कोई भी हो, करे माँ बाप की सेवा। बहुत अच्छा। कठिन लम्हों में आशीर्वाद इनके काम आएंगे। और गांव से जुड़ा हुआ हूँ तो गांव के हवाले से एक शेर कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल इरशाद। चला घर से तो मिट्टी गांव की भी साथ ले आया। चला घर से तो मिट्टी गांव की भी साथ ले आया। यही कुछ सोच कर परदेश में ये काम आएंगे। यही कुछ सोच कर परदेश में ये काम आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो शहर का जो हालात है, शहर के हालात पर मैं गजल का मकता पेश कर रहा हूँ कि काम आएगा। दगाबाजी, फरेब और झूठ भी अब सीखिए पंकज। दगाबाजी, फरेब और झूठ भी
अब सीखिए पंकज शहर में जीने की खातिर हुनर ये काम आएंगे। शहर में जीने की खातिर हुनर ये काम आएंगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अगर श्रोताओं का आदेश हो और सहमति हो तो इनसे एक और सुना जाए, एक और गजल सुनी जाए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदेश है मंगला? स्वागत है, स्वागत है। एक और गजल जी, तो एक और सुना देते हैं मैम। स्वागत। एक गजल और जब ऐसा तो मैं एकदम बिल्कुल छोटी बाहर में एक गजल सुना रहा हूँ। बहुत स्वागत। एक सेकंड का हमको टाइम दिया जाए, तब तक किसी दूसरे आदरणीय से पढ़वा लिया जाए, तब तक एक गजल। अच्छा, तो अब मैं स्नेहा झा मिथिला यूनिवर्सिटी से आग्रह करती हूँ कि कविता पाठ करें। स्नेहा झा मिथिला यूनिवर्सिटी, उसने जो पढ़े थे ना कॉलेज में, वही खोजते हैं। जी प्रणाम, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से हूँ और आज आप लोगों के बीच हमारे गुरुदेव डॉक्टर अखिलेश सर अपनी कविता पेश किए और कविता की प्रेरणा मुझे गुरुदेव से ही मिली है। तो आज इस मंच से गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। स्वागत। ठीक है, सीधे सीधे कविता पर आ जाए। जी स्नेहा जी दिख नहीं है जी। अब हम आपको सुन रहे हैं, आप कविता पाठ शुरू कीजिए। वीडियो ऑन करो स्नेहा। हम सभी आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं अभी आभासिक रूप से जुड़ी थी और अभी ये कविता, इसलिए छोटी कविता अभी जस्ट ये लिखी हूँ तो पेश कर रही हूँ। समता का करने विधान, हर नागरिक को मिले पूर्ण सम्मान। समता का करने विधान, हर नागरिक को मिले पूर्ण सम्मान। विश्व क्षितिज पर बने भारत का पहचान, राष्ट्र में हो एकता का फलदान। आज आभासिक रूप से हम करें यह गुणगान, आहा भारत का है लिखित संविधान, अपना भी है लिखित संविधान। विश्व का प्रथम गणतंत्र यहाँ, गारगी मैत्री मंडन भारती आदि सब यहाँ। अम्बेडकर का स्वप्न संजित परिधान संविधान, जिसने पिरोया जनगण मन का यह गान, आहा आभासिक रूप से करे यह आह्वान। अपना भी है लिखित संविधान, अपना भी है लिखित संविधान, भारत का है लिखित संविधान। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रथम प्रयास सराहनीय है, आगे आप इस पर और अभ्यास कीजिए। और अब मैं निधि कुमारी जो महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय की छात्रा हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि कविता पाठ करें। निधि कुमारी, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय। आज आप सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम एवं 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि कुमारी आज महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से भाव्य रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जब मैं कविता प्रस्तुत करूँ तो प्लीज आप सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें ताकि मेरा कविता स्पष्ट रूप से सुनाई दे। आशा करती हूँ मेरी कविता बहुत पसंद आए। तो चलिए, मेरा कविता है आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गली के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी, उसके दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर की आदेशों पर वो खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सांसद को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी, कि ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी।
भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई, पहली बार 116 दिनों की भूख हड़ताल हुई। भगत सिंह को पीटा और सुखदेव गुरु का संग मिला, जख्म से रिश्ते लहू में उनके आजादी का रंग मिला। वो अरा रहा कि जिनके सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूंछ की टाव के आगे घुटने गोरों ने भी टेके थे। दोषी सिद्ध हो रहे थे वो मौत का पंजा कसता था, दोषी सिद्ध हो रहे थे वो मौत का पंजा कसता था। जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था, जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत ने, जो चाहा था भगत ने, आखिर का वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ, तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे, माँ से मिलकर बोला बेबे, मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, हर आजादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा, हर आजादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला रोना मत, माँ से बोला रोना मत, ये धरती मेरी माता है, रोए या गर्व करे माँ के तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा, ये भूमंडल भी डोल उठा। देश का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा, देश का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी, पत्थर से दिल वाले गोरों के दिल भी कांप गए होंगे। जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, देह छोड़ दी भगत सिंह ने, एक इबादत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा, इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का, 23 साल का एक लड़का जो आजादी का दीवाना था, 23 साल का एक लड़का जो आजादी का दीवाना था। शहीदे ई आजम तुम्हें यही बतलाना था, शहीदे ई आलम वो कहलाया, तुम्हें यही बतलाना था। आजादी का अफसानो जब जब एक शायर गाएगा, आजादी का अफसानो जब जब एक शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, सुखदेव गुरु और भगत तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ो, हमारी आवाज में भी दम है। निधि रामेश्वर द्विवेदी जी, क्यों आशा करती हूँ को मेरा मैम आया हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब रामेश्वर द्विवेदी जी, आपसे आग्रह है कि अपनी कविता का पाठ करें, उसके बाद पंकज कर्ण को भेजें। जी जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कुछ रामेश्वर द्विवेदी जी के विषय में मैं क्या कहूँ, इनकी कविता का पाठ ही इनका परिचय देगा। वह पाठ सुनने के बाद आप खुद समझेंगे कि किस कद के कवि हैं। बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं, और वे हमारे आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी। धन्यवाद मैडम। पूनम सिन्हा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी कि मैडम के कारण द्विवेदी जी के दर्शन मुझे लगभग 30 सालों के बाद हुए, जब मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता था और रामेश्वर द्विवेदी भैया के घर वो बनारस बैंक चौक पे हम लोग किया करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा इनका चेहरा अभी देखा मैंने। चलिए, अच्छा सुनने में भी अच्छा लगेगा भैया। रखे हुई थी जी। फैज अहमद फैज की एक पंक्ति है कि बुझा है रोजने जिंदा तो दिल ये जाना है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बुझा है रोजने जिंदा तो दिल ये जाना है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। रोशनदानों से आती हुई रोशनी से दिन का होना और रोशनदानों से लौट जाती हुई रोशनी से रात के होने में
जो कैदी स्वतंत्रता आंदोलन के कैदी दिन रात गिनकर अपनी मुक्ति की आहट अकांते थे, उनको समर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए आप उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। और मैडम तो धन्यवाद से मैडम का आभार चुकने वाला नहीं है। अरे आप आए हैं, बड़ी बात। बहरहाल बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है। मैं सीधा कविता पर आता हूं। स्वतंत्रता से मोह भंग की जो स्थितियां बनी अपने देश में और कहीं भी असंतोष के जो कारण बनते हैं, उन कारणों के जो परिणाम हैं और मोह भंग की स्थितियां जो बनी हुई हैं, उसी के बीच की यह कविता है। शीर्षक है दुख। स्वागत। आप मरे हुए लोग हैं या अधूरे आदमी, क्योंकि नहीं जानते दुख। आप मरे हुए लोग हैं या अधूरे आदमी, क्योंकि नहीं जानते दुख। आपके पास न होंगे पर बहुत है दुख दुनिया में। हर कोपल के पहले पेड़ की जड़ों में बजता है दुख टूटते हुए पत्तों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास न होंगे पर बहुत है दुख दुनिया में। हर कोपल के पहले पेड़ की जड़ों में बजता है दुख टूटते हुए पत्तों का। वह जागता है सूखती नदी की झुर्रियों में, नहीं देख सकते। वह जागता है, दुख जागता है सूखती हुई नदी की झुर्रियों में, नहीं देख सकते। तो चलिए उस बुढ़िया के पास जो जाग रही है, चिराग के चुक जाने, रात के सो जाने के बाद भी, क्योंकि सुबह का गया अब भी नहीं लौटा है उसका बेटा। अरे वाह, क्योंकि सुबह का गया अब भी नहीं लौटा है उसका बेटा। दहेज के बिना बिन ब्याही है लड़कियां, उसके पड़ोस में अधजली है औरतें। उस बूढ़े के पास चलते हैं, एक लाल दीवन के लिए भाग गई जिसकी बेटी तांगा वाले के साथ। क्या बात। उस बूढ़े के पास चलते हैं, एक लाल दीवन के लिए भाग गई जिसकी बेटी। दुख वहां है जहां बारिश में आसमान नहीं, बरसते हैं घर। उन तमाम लोगों के पास है दुख, उन तमाम लोगों के पास है दुख। महीने के आखिरी सप्ताह सा गुजर रहा है जिनका जीवन, उनके पास देखो वहां है दुख। दंगों में जिनके उजड़ गए हैं घर, घर का टूट जाना होता है रीढ़ का टूट जाना। जहां बड़ी हो जाती है हर छोटी लड़ाई, नहीं दिख रहा दुख, दुख नहीं दिख रहा, तो समझो मर रहा है आपके भीतर का आदमी, या अभी तक अधूरा रह गया है आपके भीतर का आदमी। धन्यवाद मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो अशोक वाजपेयी ने कहा है कि एक कविता को सुनते हुए, एक कविता को सुनते हुए अगर कई कई कविताएं याद आए तो समझिए कि वह कविता उत्तम कोटि की है। तो कवि का नाम याद नहीं है, किंतु दो पंक्तियां मैं याद आ रही हैं अभी। पेड़ों से पत्तों से चाहते हो बजे साज की तरह, पत्तों से चाहते हो बजे साज की तरह, पेड़ों से पहले उसकी उदासी तो लीजिए, पेड़ों से पहले उसकी उदासी तो लीजिए। तो यह स्वर आपकी कविताओं में मुझे सुनाई पड़ रहा था। और पंकज कर्ण हो तो उन्हें कहिए कि एक गजल ये रूप में बिल्कुल। एक हम अपने जीवन की पहली कविता छोटी सी कहे तो पढ़ दूं? ठीक है। अध्यक्ष महोदय का आदेश है ना? जी हाँ जी, स्वागत है, बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम। नियति स्वागत। किसी विषाक्त वायुमंडल का बोझ कंधे पर उठाए कब से दौड़ रहा हूं। किसी विषाक्त वायुमंडल का बोझ कंधे पर उठाए कब से दौड़ रहा हूं। जहां अंजुरी भर रोशनी का दायित्व हो गया है आकाश भर अंधेरा, वहीं रौंदी जाती जमीन और उड़ते हुए आसमान का अंतर मिटने लगा है मेरे लिए। शहर के भीतर शहर होने का राज, एक खुफिया, एक तिलस्मी गंध, अश्लील इरादों और खट्टी संभावनाओं से जिंदगियां, चित्कार करती पछुआ हवाएं, अखबार की सुर्खियों में उगती नवझुक्कों की आत्महत्याएं, क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है उन तमाम लोगों के लिए जो हम सदृश हैं।
क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है उन तमाम लोगों के लिए जो हम सदृश हैं? नगर को नकार कर जीने का कोई पुराना दम्भ अब जहां मुश्किल हुआ किया है, वहीं मौसम की मुस्कुराहट में फर्क पड़ा है। नगर को नकार कर जीने का कोई पुराना दम्भ अब जहां मुश्किल हुआ किया है, वहीं मौसम की मुस्कुराहट में फर्क पड़ा है। कविताओं की खूबसूरत फिक्र बांझ होने लगी है और तनने लगी है हवाओं में मुट्ठियां। कविताओं की महसूसियत की फिक्र बांझ होने लगी है और तनने लगी है हवाओं में मुट्ठियां। कोई बावरा बसंत बौखला उठा है, कोई बावरा बसंत बौखला उठा है। अब हमारी तमाम चीखती यात्राओं के अर्थ, अब हमारी तमाम चीखती यात्राओं का अर्थ क्या इतना नहीं हो गया है कि हमारे 22 वर्षीय बुढ़ापे और आपके 62 वर्षीय कैशोर, क्या हमारे 22 वर्षीय, अब हमारी तमाम चीखती यात्राओं का अर्थ क्या इतना भर नहीं हो गया है कि हमारे 22 वर्षीय बुढ़ापे और आपके 62 वर्षीय कैशोर, आपकी पंखुड़ियों पर लेटी नींद और हमारे जख्मी होठों की बड़बड़ाहट में नियति का नहीं हालात का फर्क है, नियति का नहीं हालात का फर्क है। धन्यवाद मैडम। बहुत बढ़िया। मुझे फिर एक कवि की पंक्तियां याद आई कि तुम सुंदर लगी जब तुम बोली, तुम सुंदर लगी जब तुम बोली, तुम सुंदर लगी जब तुमने लिखा, तुम सबसे सुंदर लगी जब तनी तुम्हारी मुट्ठियां, तुम सबसे सुंदर लगी जब तनी तुम्हारी मुट्ठियां। बहुत बढ़िया, वाह। और पंकज कर्ण को अभी मैं रखती हूँ, और उसके पहले मैं विनय कुमार प्रशांत जी से आग्रह करती हूँ। ये विनय कुमार प्रशांत जी समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता है, कविता इनकी रुचि का विषय है। विनय कुमार प्रशांत। एक मिनट मैडम, विनय जी को दे रहा हूँ, 1 मिनट मैडम। विनय जी समाज के लिए समर्पित है जी। सीधे सीधे कविता, सीधे सीधे कविता, बज्जिका में कविता है मैडम। चलो सभी कई बार और स्वागत है, बज्जिका में स्वागत है। नमस्कार। बज्जिका में है बेरोजगार के हालत और इसका निदान है मेहनत। तो 2 छोटी छोटी कविता है। काहे पढ़ली काहे लिखली हो गेली बेकार, न कोई काम न धंधा होइए न रोजी रोजगार। घरे जाइले बात सुनैले, घरे जाइले बात सुनैले, भाग जाइले ससुराल, अतहु साला साली न करिए निम्न व्यवहार। कोनो तनिको बात न पूछत और न समाचार, कोनो तनिको बात न पूछत और न समाचार। खाला बैठम ऐठ के बोलत खैबक या चार। कोनो तनिको बात न पूछत और न समाचार, खाला बैठम ऐठ के बोलत खैबक या चार। दीदिया हमर रोज कन्हैया, दीदिया हमर रोज कन्हैया, पीठ के माथ कपार। दलिए ओकरा टिकली से किनियो के उधार। कैसे आगे जिंदगी चलते, कैसे आगू जिंदगी चलते, करियो अहाँ विचार। हे भगवान बुद्धि दियो होइया बेरा पार। बड़का भैया रोज कहे छन, बड़का भैया रोज कहे छन, तू हते देह चोर। भोरे उठ के खाना खावे घूमबे चारू ओर। तोरा हम अल्लाह क देबौ, तोरा हम अल्लाह क देबौ। पूछिए अपन लोर, हफ हमर खिस्सा चौक पर कहिए, घरे मचैये शोर। न हम कहियो चोरी कैली न कैली बेईमानी, न हम कहियो चोरी कैली न कैली बेईमानी। पैसा बिन हमर ई हालत घर बाहर हलकानी। कि हम करू कहाँ जाऊ, कि हम करू कहाँ जाऊ, करू कौन उपाय। ऐसा दिल्ला लिखली पढ़ली जिंदगी बलर बलाए। शिक्षित भाई, शिक्षित भाई लाज छोड़ के करू अपन काम। कामे के बल पर दुनिया में पाए अपन नाम। ये रोजगार के हालत है और इसका मेहनत है, निदान मेहनत है। हम विश्वकर्मा के बेटा हती,
हम विश्वकर्मा के बेटा हती, पढ़ लिख के कैली गलती, न पढ़ती तो 8 बरिसला हाथ न ऐसे मलती। पढ़ली लिखली एमए कैली, पढ़ली लिखली एमए कैली, मिलल न कोनो नौकरी। हार मान के अपन घर पे खोली एगो फैक्ट्री। मेहनत कैली किल्ली गारी, मेहनत कैली किल्ली गारी, मिलल मान प्रतिष्ठा। और हर पल हमरा मन में रहिया अब मेहनत में निष्ठा। पढ़ लिख के नौकरी के पाछे, पढ़ लिख के नौकरी के पाछे, आंख मून मत भागू, दूरे पर उद्योग लगाओ, बढ़ो जगत में आगू। भैया बढ़िया में आगू। एक कविता मैंने 2013 में लिखी थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपने अपनी कविता का समापन किया है। इसमें बज्जिका का ठाट देखने को मिला है। अब मैं मुकेश ठाकुर से आग्रह करती हूँ। मुकेश ठाकुर समाज सेवी हैं, पेशे से शिक्षक हैं और कवि भी हैं। मुकेश ठाकुर जी कविता पाठ करें। मुकेश ठाकुर। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। आपको समय दिया जाएगा। मुकेश ठाकुर जी हैं? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आपका नाम क्या हुआ, आप बताइए ना नाम। मेरा नाम चपला कुमारी हुआ, झारखंड के हैं। चंद्रा कुमारी? चपला कुमारी। चपला कुमारी। अच्छा चपला कुमारी जी, आपको आग्रह किया जाएगा। पहले मुकेश ठाकुर का नाम अनाउंस हो चुका है। मुकेश ठाकुर जी हैं? नहीं है? मुकेश ठाकुर जी हैं? अच्छा, तो चपला कुमारी आप कविता का पाठ कीजिए। सीधे सीधे कविता का पाठ, सीधे सीधे कविता का पाठ। नारी नहीं चिंगारी हूँ, नारी नहीं चिंगारी हूँ, सब पुरुषों पर भारी हूँ। इस पुरुषार्थ भरी समाज में अपना अधिकार जमाना है। जिस छुई मुई की कली को, जिस छुई मुई की कली को अपने पैरों से रौंधा जाता है, उन्हें यह बताना है, नारी नहीं चिंगारी हूँ, सब पुरुषों पर भारी हूँ। हाथों में बेलन कंगन शोभते हैं। वक्त पड़ने पर उन्हीं हाथों से खड़क तलवार उठा सकती हूँ। बढ़िया। नारी नहीं चिंगारी हूँ, सब पुरुषों पर भारी हूँ। नारी से ही घर चलता, नारी से ही घर टूटता, नारी से ही घर चलता, नारी से ही घर टूटता, नारी से ही सृष्टि चलती। पर पुरुषों भरी समाज यह नहीं समझती। नारी नहीं चिंगारी हूँ, सब पुरुषों पर भारी हूँ। नारी की खामोशी को कमजोर मत पर समझना। वक्त पड़ने पर दुर्गा काली लक्ष्मी बन सकती है। नारी नहीं चिंगारी हूँ, सब पुरुषों पर भारी हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत आभार। अब रामेश्वर द्विवेदी जी पंकज कर्ण जी को गजल के लिए भेजिए, गजल के साथ। स्वागत पंकज कर्ण। मैडम एक कुणाल कौशल हैं, वो भी बोलना चाहते हैं। अच्छा, तब ये पंकज कर्ण का सुन लेते हैं। पंकज कर्ण की गजल सुन लेते हैं। कुणाल कौशल मेरा विद्यार्थी है। हाँ ठीक है, इसके बाद उनका पाठ होगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है पंकज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। पंकज की आवाज नहीं आ रही है। जी प्रणाम मैडम। अब जा रही है? हाँ अब आ रही है जी। ठीक, प्रणाम मैडम। एक बार फिर से सबों को प्रणाम। और मैडम यह जो शाश्वत आयोजन है, मैं देख रहा हूँ इसमें 3-3 पीढ़ी के रचनाकार हैं। हाँ हाँ हाँ। तो तीनों पीढ़ी के रचनाकारों की जो एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, उस जिम्मेवारी पर एक मतलब पेश कर रहा हूँ और वहीं से मैं गजल की बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा बिल्कुल, इरशाद। कि चाहे दुनिया दारी रखना, छोटी बहर की गजल है। कि चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना।
अब यह घर हमारा पूरा देश हो सकता है, हमारा पूरा साहित्यिक समाज हो सकता है मैडम। जहां से उठा लें कि चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। शेर देखें कि मन भर जाए जब दर्पण से, मन भर जाए जब दर्पण से, मन भर जाए जब दर्पण से, तब पत्थर से यारी रखना। मन भर जाए जब दर्पण से, तब पत्थर से यारी रखना। चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। और ये शेर बतौर खास कि जिह्वा पर लगता मुश्किल है, जिह्वा पर लगता मुश्किल है, जिह्वा पर लगता मुश्किल है, बातें प्यारी प्यारी रखना। जिह्वा पर लगता मुश्किल है, बातें प्यारी प्यारी रखना। चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। और एक शेर एक परमात्मा है, सर पर ध्यान दिया जाए इस पे कि यह भी तो अपराध बड़ा है, यह भी तो अपराध बड़ा है, यह भी तो अपराध बड़ा है, इश्क की कारोबारी रखना। चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। और मैडम मक्ता पेश कर रहा हूं, ध्यान देंगे मक्ता पे कि जब पंकज नीलाम हो गया, जब पंकज नीलाम हो गया, जब पंकज नीलाम हो गया, फिर क्या नकद उधारी रखना। वाह वाह क्या बात। कि जब पंकज नीलाम हो गया, फिर क्या नकद उधारी रखना। चाहे दुनिया दारी रखना, इस घर की रखवारी रखना। बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। अब ये आभासी पटल पर राजन जी दिख रहे हैं, राजन जी का भी स्वागत है। मंगला रानी, आपने किस बच्चे के विषय में कहा कि कविता पाठ करना चाहता है, उसको भेजिए। कुणाल, कुणाल ये मंगला दीदी प्रणाम। कुणाल जी का स्वागत है, कविता पाठ करें। मैं अगर आदेश हो तो मैं एक्चुअली मुझे भी सीबीएसई के फंक्शन में जाना है, तो मैं 10 मिनट उधर भी ज्वाइन कर लूं। मंगला रानी जी आदेश दें, क्योंकि 5 बजे तक ही उनका सीबीएसई का है। तो जरूर जी जी जी, तो बहुत बहुत फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैम, मुझे मौका दिया गया, बहुत बहुत आभार करता हूँ। अब मैं प्रयत्न संस्था के निदेशक प्रभात जी से जानना चाहूंगी कि और किसी को पाठ करना है या अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं मंगला रानी जी को आमंत्रित करूं। अब मैम 2 मिनट का मुझे समय दिया जाए जी। 2 मिनट का मुझे समय दिया जाए। हाँ तो पाठ करो ना, मैं तो कह रही हूँ कि स्वागत है, स्वागत है।
जनों के मंत्र में लिपटा वही जनतंत्र आया है, जनों के मंत्र में लिपटा वही जनतंत्र आया है। मुबारक हो आप सभी को, परसाई का ठिठुरता गणतंत्र आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 2 लाइन मैंने विशेष स्थिति पे कहा है, और आगे बताता हूँ 2 लाइन जो लिखा है। वो जो 2 लाइन का आगे का जो परिवेश है उसके पीछे मैं बताता हूँ जो हमारी जो भारतीय इतिहास रही है, उसमें जो 1991 में आप सभी को पता होगा कि आर्थिक स्थिति इतने मतलब बहाल रहे थे, जिसमें हमने एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया था। उसी पे मैं 2 लाइन कहता हूँ शेर कि मुफलिसी में ही तो अपनी मुकद्दर लिखने का मजा है, मुफलिसी में ही तो अपनी मुकद्दर लिखने का मजा है, वरना सुना है खुद की लकीरें भी मुकद्दर होती हैं, वरना सुना है खुद की लकीरें भी मुकद्दर होती हैं। बढ़िया, बहुत बहुत मैम बहुत बहुत आभार जो आपने 2 लाइन कहने का मौका दिया। बढ़िया बढ़िया। आगे फिर हम लोग मिलेंगे। जी जी, धन्यवाद। ये शशि कुमारी जी हैं, हाँ। वो भी उनका मैसेज बॉक्स में आया, पाठ करना चाहती हैं। हाँ, तो उनको कहिएगा कि सीधे सीधे कविता पाठ करें। और सबसे छोटा कवि एक श्रीधर हाँ, कुमार, उनको मैं अंत में बुलाऊंगी, अंत में। जी उनको अंत में बुलाऊंगी। जी। शशि कुमारी जी, मैम आपको बुलाई हैं। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं गोपाल सिंह नेपाली की कविता एक पैराग्राफ आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। आपने मुझे मौका दिया। आप यह जान लीजिए, आपको मालूम है कि ना, स्वरचित कविता का आज पाठ है, तो अध्यक्ष अगर अनुमति दे तो आप सुना सकती हैं, लेकिन आज स्वरचित कविता का पाठ होना है। क्षमा चाहती है। आपकी अपनी लिखी हुई कोई कविता नहीं है? क्षमा चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। मंगला रानी, मंगला रानी। मैम मैं एक कविता कहना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनिया, मैं खुद की लिखी कविता कहना चाहती हूँ, तो प्लीज बोलने की अनुमति दीजिए। तो सीधे सीधे कविता का पाठ कीजिए। जी मैम, प्रणाम आप लोगों को। मन में एक आस जगी है, कुछ करने की प्यास जगी है, मन में एक आस जगी है, कुछ करने की प्यास जगी है, एक कसक सी है दिल में, चांद तारों को छूकर दिखाऊं, एक कसक सी है दिल में, चांद तारों को छूकर दिखाऊं, जिंदगी में मैं भी अपने सपनों को सच कर पाऊं, दियों की तरह रोशनी फैलाकर इस जहां को रोशन कर जाऊं, दियों की तरह रोशनी फैलाकर इस जहां को रोशन कर जाऊं, खूबसूरत इस जहान को मुट्ठियों में कैद कर लूं, खूबसूरत इस जहान को मुट्ठियों में कैद कर लूं, ख्यालों की इस दुनिया में हकीकत की एक बूंद गिरी है, हकीकत की एक बूंद गिरी है, मन में एक आस जगी है, मन में एक आस जगी है, फिर भी डर लगता है मुझको, मन में एक आस जगी है, फिर भी डर लगता है मुझको, क्योंकि आखिर लड़की हूं ना, क्योंकि आखिर लड़की हूं ना। धन्यवाद मैम आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशि कुमारी जी हैं कि चली गई? शशि कुमारी जी हैं कि चली गई? शशि कुमारी जी की आवाज तो नहीं आ रही है। अब मैं इस कवि गोष्ठी के सबसे छोटे कवि श्रीधर कुमार को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीधर कुमार। श्रीधर कुमार। स्वागत है श्रीधर, कविता पाठ करो। हाँ जरूर। मेरी कविता का नाम है किताब। सारी चीजों में सबसे प्यारी होती है किताब, उसने उसने हर सवाल का देती है जवाब। वाह, बहुत बढ़िया। कल बन जाता है मुल्क भी विद्वान, अनपढ़ शिक्षित हो जाता है, पा लेता है ज्ञान। कोई छोटी तो कोई मोटी होती है किताब, कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ, अध्ययन से ही बनता है इंसान, इससे ना कतलाओ। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। आगे भी कविता लिखते रहना और सुनाते रहना। तो अब तो किसी को कविता का पाठ नहीं करना है। कविता का पाठ तो अब किसी को नहीं करना है। मैम प्रणाम, मैं सुजाता बोल रही हूँ।
हाँ यदि आपकी अनुमति हो तो मैं स्वयं एक लिखने की कोशिश, वो मैं बोलने की अनुमति चाहती हूँ। तो सीधे सीधे कविता का पाठ करो, जी सीधे सर। सीधे कविता का पाठ। जी मैम जी। भूमिका नहीं। हाँ देश की आजादी के लिए कितने वीर शहीद हुए, देश की आजादी के लिए कितने वीर शहीद हुए, पर कोई सुन लो इस पीड़ा की व्यथा को, जो आज भी बंधक है इस समाज का। कहते हैं स्त्री आजाद है संविधान से, कहते हैं स्त्री आजाद है संविधान से, पर हर घर में कैद है प्रावधान से, पर हर घर में कैद है प्रावधान से। प्रावधान स्त्रियों पर पर्दे की बेड़ी नहीं, सोच की बेड़ी है, हर किसी के निगाहों में उनके प्रति एक विचार, फिर भी स्त्रियों को सहना पड़ता है अत्याचार। न कर पाती हैं उसका विरोध, न कर पाती हैं उसका विरोध, हो जाता है शोषण से सरोकार। आवाज उठाते तो कहाँ, समाज की बंदिशें उसे लाचार बनाती हैं, फिर भी स्त्री आजाद है ऐसा संविधान दिखाता है। धन्यवाद मैम। अच्छा, तो अब तो कविता पाठ का सत्र समाप्त होता है, कविता पाठ का सत्र समाप्त होता है। प्रभात जी। हाँ मैडम आप ही बताएंगे। देवेंद्र सर हाँ, एक और सुनाने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है तो आए हैं, तो पिछली रोटी खा के पिछली बुद्धि है आपकी, और कविता सुनाने में अब फिर एक सुनाने का मन कर रहा है। जल्दी से सुनाइए, सीधे सीधे कविता। आपके सामने तो हम पिछड़ जाते हैं हमेशा में। भूमिका नहीं, स्पीडी 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 कविता सुनिए। बड़ा विश्व में भारत, स्पीडी। बड़ा विश्व में भारत का सम्मान है, गौरवमय इतिहास हमारी शान है। मना रहे हैं अमृत उत्सव, स्वतंत्रता की याद महोत्सव, सत्य असत्य के भ्रम में सारे, राम कृष्ण आदर्श हमारे, पुरुषोत्तम है राम हमारे, नटवर नागर कृष्ण दुलारे। तो कर्मयोग देता गीता का ज्ञान है, गौरवमय इतिहास हमारी शान है। अरे कोई और बोल रहा है। अच्छा तो आप बोलिए ना, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। सार्वभौम सत्ता है अपनी, आप पूनम जी सुनिएगा। सार्वभौम सत्ता है अपनी, अपनी करनी अपनी भरनी, पंचशील में सहज प्रतीति, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति, कूटनीति कौटिल्य सरीखा, महावीर का परम अहिंसा, बौद्ध धर्म विस्तार हमारा मान है, गौरवमय इतिहास हमारी शान है। वृद्ध बढ़ रहे शेष जगत में वृद्ध बढ़ रहे शेष जगत में, युवा शक्ति बढ़ता भारत में, शमित हो रहे दुर्जन दुश्मन, नव ऊर्जा से पूरित है मन, राष्ट्र प्रेम संचरित हृदय में, कीर्तिमान नवगीत गढ़ना है, युवा संत का सुना विश्व आख्यान है, युवा संत का सुना विश्व आख्यान है, गौरवमय इतिहास हमारी शान है। तो आज विश्व में विविध पटल पर चमक रहा आधुनिक भारत उद्भाषित है, प्रखर कांतिमय उत्पल दल मन सरल तथागत, हृदय हृदय में सद्गुण चेतन, अधर अधर मुस्कान है, बढ़ा विश्व में भारत का सम्मान है, गौरवमय इतिहास हमारी शान। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत आभार। एक विद्यार्थी है कुणाल को मैं आमंत्रित करना चाहती थी। कुणाल हो? कुणाल कविता पाठ करके कुणाल ही गया है ना? कुणाल किया क्या कविता पाठ? हाँ कुणाल ने कविता पाठ कर लिया। अच्छा मैं डिलिंक हो गई थी उस समय, मेरा लिंक खत्म हो गया। अच्छा कुणाल कोई नहीं, सामने से सुनूंगी मैं। ठीक है बच्चे, हाँ ठीक। अगर सुनाना चाहते हो तो सुना दो मैडम को। नहीं सुना दिया, मैं बाद में सुन लूंगी, उससे तो सुनती रहती हूँ। अच्छा तो अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर मंगला रानी को आमंत्रित करती हूँ कि पठित कविताओं की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपनी बात कहें।
डॉक्टर मंगला बहुत अच्छी शाम, बहुत अच्छा समय। गणतंत्र दिवस को सही अर्थ दिया आपने, एक सारस्वत माहौल, बहुत अच्छा लगा। सच कहा उन्होंने कि 3 पीढ़ी साथ थे, हम सब एक दूसरे को सुनते हुए, गुनते हुए, सीखते हुए बढ़ रहे थे। तो एक सुंदर माहौल का सृजन हुआ है। मैं सब पर समीक्षा अभी बहुत समय हो गया है तो नहीं कर पाऊंगी। युवाओं ने बहुत प्रभावित किया है, खास तौर से दरभंगा की उस बालिका ने बहुत प्रभावित किया। जो तेज है आज की लड़कियों में, वो तेज चाहिए। पंकज प्रियम जी के स्वर और उनकी गजल बहुत अच्छी लगी, और बाकी सारे कवियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे रामेश्वर द्विवेदी जी का जो एक पद है, वो दुख पर उन्होंने कुछ कहा था, मुझे अच्छा लगा कि दुख को समझने के लिए दुख के निकट जाया जाता है, और दुख किस किस रूप में हमारे समक्ष आते हैं वो सुखी लोग नहीं जान पाते। तो हृदय को छूने वाली रचना थी। स्नेहा की रचना अच्छी थी, निधि कुमारी ने अच्छा पढ़ा, रजनी श्रीवास्तव ने जी ने जो बालिका शक्ति के संदर्भ में बात कही, आज के समय में वैसी शक्ति की जरूरत है और हमें महसूस करने की जरूरत है बालिकाओं में। राजस्थान से एक शिक्षिका ने क्या नाम है उनका, आराध्या प्रिया, बहुत सुंदर आराध्या प्रिया, हाँ हाँ, उनकी जो राष्ट्रीय चेतना की रचना थी बहुत प्रभावित करने वाली थी। मुझे प्रवचन वाली एक रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक, उन्होंने कुछ प्रवचन जैसी कुछ रचना पढ़ी, स्वर अच्छा लगा। उसमें कुछ एक महिलाओं के प्रति जो था वो खटकने वाली बात लगी मुझे आज के संदर्भ में। आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी की कविता अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर शब्दों के साथ, बिना किए संघर्ष कोई उत्कर्ष नहीं है, मुझे स्मरण भी रह गया। बहुत ही सुंदर ये काव्य गोष्ठी। सारे बच्चों को मैं आशीष देती हूँ और सारे कवियों को अभिनंदन करती हूँ। सुंदर शब्दों के साथ सुंदर माहौल की रचना आपने की है, और सबसे बड़ा अभिवादन जो मैं करती हूँ वो हमारी बहुत प्रिय, हृदय में बसने वाली हमारी दीदी डॉक्टर पूनम सिन्हा जी और सर को बहुत प्रणाम करती हूँ। आप लोग मुझे स्मरण रखते हैं, ऐसे सारस्वत माहौल में बुलाते हैं, और प्रभात जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप इसी तरह इस मंच को आगे बढ़ाएं, हम सबको स्मरण रखें और तीनों पीढ़ी को इसी प्रकार जोड़ें। बल्कि अभी और 4 पीढ़ी भी निकल आएगी, अभी 12, 13, 15 साल के बच्चे भी लिख रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। द्विवेदी जी की कविता मुझे अच्छी लगी, अखिलेश जी की, सबकी कविता बहुत बहुत अच्छी थी। ज्यादा सबके ऊपर बोलना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन अरुण सज्जन जी की कविता मुझे स्मरण है, चेहरा, चेहरे की पहचान कैसे हो। तो सारी रचनाएं अत्यंत उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत हृदय में प्रवेश करने वाली। और ये जो माहौल बना है, यह माहौल मुझे, मैं तो जल्दी, मेरे कमर में दर्द हो जाता है, मैं जल्दी ही उठना चाहती हूँ, मैं बैठी ही रह गई, मुझे उठा ही नहीं गया। हर एक को सुनना बहुत अच्छा लगा, सारे शब्द चयन अच्छे, देश के प्रति एक सुंदर माहौल का सृजन हुआ है। मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। फिर से सबका अभिनंदन, आभार, प्रणाम, आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार मंगला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना समय दोगी, और अब 5 मिनट तुम और प्रतीक्षा करो। अब मैं श्रीधर कुमार जो संत कोलंबस स्कूल की 6ठी कक्षा के छात्र हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि वे हमारे आगंतुकों का, कवियों को मेमेंटो प्रदान करें, आभासी मेमेंटो, और जो संभव हुआ तो बाद में अगर मुजफ्फरपुर वे लोग आएंगे तो उनके पास पहुंचाने की। ये आभासी मेमेंटो भी बड़ा अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही मेमेंटो है इस संस्था का, और यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अगर कोई मुजफ्फरपुर में आए और अपने आने की सूचना दे तो उन तक यह मेमेंटो पहुंचा दिया जाएगा। Hello, my name is Sridhar Kumar from class 6. First of all, I am thankful to all who present in this webinar. I present the memento from Palatin family. Please receive it. रिसीव किया हमने। Sir Anand Loop Srivastav, Sir Jang Bahadur Pandit, Sir
सुजीत वर्मा, सल मंगल रानी, सॉरी मिस मंगला रानी, मिस संगीता सहाय, सल रामेश्वर द्विवेदी, रामेश्वर पंकज कर्ण, सर अरुण सज्जन, सन अखिलेश कुमार, सल उज्जवल आलोक, सल विनय प्रशांत, मिस निझा कुमारी, मिस अयोध्या प्रियम, मिस सृष्टि सिंह, सल सूरज कुमार एंड मिस पूनम सिंह। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक नाम छूट गया था दीदी, उज्जवल आलोक जी का, उनकी रचना भी जो बच्चों वाली रचना थी, हम गांधी के बच्चे हैं, बहुत अच्छी कविता थी। वो बहुत डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक लड़का है, अभी नया नया कमीशन के द्वारा आया है और बहुत हाईटेक है, इतना ज्ञान है उसका असीमित, मैं तुमको क्या बताऊं। मैम एक छोटा बच्चा है मैम, क्लास 2 का, वो बोलना चाहेगा। तो स्वागत है। अब तो जी हाँ 2 लाइन का बोलना है, 2 लाइन का। अध्यक्षीय भाषण के बाद तो अच्छा दीदी, अध्यक्षीय भाषण के बाद फिर कुछ बच्चे नाचते खेलते गाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, भेजिए उनको, भेजिए भेजिए। कहाँ गया बच्चा? नहीं पता, ये आया। चपला का बच्चा है क्या? कहाँ गया बच्चा? बच्चा को ये चपला का बच्चा से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है संविधान। मैं भारत का संविधान हूँ, 26 जनवरी 1950 लागू हूँ, विश्व का बड़ा अभिलेख हूँ, भारत का अभिमान हूँ। मैं प्रारंभ से ही चला गया, मेरे सीने से श्री राम की तस्वीरों को हटाया गया। मेरे चीज हरण होता रहता है, मैं फुट कर रोती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लोकसभा से बोल रहा हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अर्जुन गुप्ता जी को, कार्यक्रम संयोजक है, उनको आमंत्रित करें। श्री अर्जुन गुप्ता जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए अर्जुन गुप्ता जी पधारे हैं। कहना चाहता गाना। हेलो, धन्यवाद ज्ञापन के लिए अर्जुन गुप्ता उपस्थित हो। और धन्यता का कोई वाद नहीं होता है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है, इसलिए श्री अर्जुन गुप्ता जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्री अर्जुन गुप्ता जी। मैम लगता है कि अर्जुन गुप्ता जी तकनीकी कारण से नहीं है, तो मुकुल कुमार सिंह है अपने प्रयत्न परिवार के। हाँ ठीक है, हाँ मुकुल कुमार जी देंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो उन्हीं को भेजिए। मैं प्रयत्न परिवार से मुकुल कुमार सिंह हूँ, आप सभी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ और मैं हमेशा इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो मैं अपने शब्द ले रहा हूँ। ठीक है, तब मैं अब अध्यक्ष की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद जी, मिलेंगे। सब लोग अपने लिंक से ऑफ हो जाए।